नमस्ते दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वह इस वक्त गांव देहात से लेकर शहर तक किसानों के बीच ज़्यादा चर्चा में है। लोग परेशान हैं, उलझे हुए हैं और कई लोग तो इस बात को लेकर नाराज भी हैं कि आखिर फार्मर आईडी का सिस्टम ऐसा क्यों हो गया है। रोज़ फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और कमेंट आते हैं कि किसी का फार्मर आईडी 2 दिन में बन गया और किसी का 6 महीने से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि जिन लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, जिनके पास बस 1-2 डिसमिल या कुछ कट्ठा ज़मीन है, उनका फार्मर आईडी बिना किसी रुकावट के बन जा रहा है। लेकिन जिसके पास बीघों में ज़मीन है, जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वही लोग फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं। यहीं से लोगों के मन में शंका पैदा होता है कि लोग सोचने लगते हैं कि कहीं सरकार ने कोई ऐसा नियम तो नहीं बना दिया है जिसमें छोटा ज़मीन वालों का फ़ायदा मिल रहा है और बड़े ज़मीन वालों को जानबूझकर रोका जा रहा है। कुछ लोग तो साफ यह भी कहने लगे हैं कि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि बड़े किसान के परेशानी में रहें। और लेकिन अगर हम पूरे मामलों को ढंग से दिमाग से समझेंगे तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आती है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर डिसमिल, कट्ठा और बीघा का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इन शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सही हिसाब किताब बहुत कम लोग बता पाते हैं। देखिए, डिसमिल ज़मीन नापने की एक इकाई है। 1 एकड़ ज़मीन में पूरे 100 डिसमिल होते हैं, यानी कि अगर किसी के पास 1 डिसमिल ज़मीन है तो समझ लीजिए कि वह 1 एकड़ का सिर्फ सवैया या हिस्सा है। 5 डिसमिल या 10 डिसमिल ज़मीन भी बहुत छोटी मानी जाती है। गांव की आम बोलचाल की भाषा में कहें तो लगभग 1 कट्ठा ज़मीन 1.5 से 2 डिसमिल के बीच होती है। हालांकि यह इलाकों के हिसाब से थोड़ा बहुत बदला सकती है। मतलब साफ है कि जिन लोगों के पास डिसमिल या कुछ कट्ठा ज़मीन है वो छोटे ज़मीन धारक माने जाते हैं। अब जब यह बात साफ हो गई है तो आगे की कहानी आपने आप समझ में आने लगती है। देखिए, ऐसे छोटे ज़मीन वालों को लोगों की ज़मीन ज़्यादातर खरीदी हुई होती है। उन्होंने ज़मीन ली, रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज कराया और ज़मीन उनके नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। आज के समय में ऐसे ज़मीन ऑनलाइन पोर्टल पर भी साफ दिखाई देती है। इसी वजह से जब ये लोग फार्मर आईडी के लिए आवेदन करते हैं तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं होती है। नाम भी मिल जाता है, ज़मीन का डेट भी मिल जाता है और फार्मर आईडी भी बन जाती है। लेकिन अब ज़रा उन किसानों की स्थिति समझिए जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा या उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। ऐसी ज़मीन ज़्यादातर पैतृक होती है, यानी कि जो बाप दादा के ज़माने से चली आ रही होती है और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। बहुत सारे गांव में आज भी ज़मीन का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है। कहीं ज़मीन अब भी दादा या परदादा के नाम से दर्ज है, कहीं एक ही ज़मीन पर कई लोगों का दावा है, कहीं खाता खसरा सही नहीं है, कहीं रकबा 0 दिख रहा है और कहीं चौहद्दी तक ठीक से दर्ज नहीं है। अब ऐसे किसान जब फार्मर आईडी बनवाने जाते हैं तो सिस्टम उनसे ज़मीन का पूरा ब्यौरा मांगता है और सिस्टम साफ कहता है कि जब तक ज़मीन आपके नाम से रिकॉर्ड में नहीं होगी तब तक फार्मर आईडी नहीं बन सकती है। यही बात राजस्व विभाग कर्मचारी और अधिकारी भी कहते हैं। उनका कहना है कि नामांतर यानी कि दाखिल खारिज जरूरी है। ज़मीन आपके नाम पर आएगी तभी फार्मर आईडी बनेगी। लेकिन सवाल यहीं पर अटक जाता है, अगर ज़मीन का रिकॉर्ड ही खराब है तो अगर खाता खसरा 0 दिख रहा है, अगर पुराने कागज़ मौजूद नहीं है तो किसान नामांतरण कराएं तो कराएं कैसे।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास बाप दादा के ज़माने का कोई सही कागज़ नहीं है। सिस्टम 2 या तो फट चुका है या गायब हो गया है या उसमें जानबूझकर गड़बड़ी कर दी गई है। अब ऐसे में किसान ऑनलाइन फार्म में क्या भरे? अधिकारी कहते हैं कि पहले आप फार्मर भरिए फिर हम सुधार करेंगे, लेकिन किसान को यह भी नहीं पता होता है कि फार्म में क्या भरे। और यहीं पर यह बात साफ दिखाई देती है कि यह समस्या आम किसान की नहीं, यह समस्या सिस्टम की है, यह समस्या सरकार और उनके विभाग की है। अगर समय पर ज़मीन के रिकॉर्ड सही किए गए हैं होते तो, अगर हर गांव में ईमानदारी से सर्वे हुआ होता तो आज ऐसे हालत नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार जैसे राज्य में ज़मीन का विवाद इतना पुराना और इतना गहरा है कि अब यह सरकार के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। शायद यही वजह है कि इस मुद्दे पर आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इसी वजह से बार बार नए नियम, नए सिस्टम लाए जाते हैं। कभी फार्मर आईडी, कभी पीएम किसान कार्ड, तो कभी कोई और पोर्टल। तो किसान को लगता है कि बस यह बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। किसान दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, पैसा खर्च करता रहता है और फिर भी काम आगे नहीं बढ़ता है। आज सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं किसानों को हो रही है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। ज़मीन उनकी है, खेती वही करते हैं, लेकिन कागज़ पूरे नहीं हैं। और जब तक कागज़ पूरे नहीं होंगे तब तक ना तो फार्मर आईडी बनेगी और ना ही सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल पाएगा। और इस बुरे मामले में कहीं भी किसान की गलती नहीं है और रिकॉर्ड की गड़बड़ी आम किसान ने नहीं की है। जिम्मेदारी सरकार और उनके विभागों की ही बनती है। तो सच्चाई यही है कि यह मामला छोटे और बड़े किसानों के बीच भेदभाव नहीं है और यह मामला ज़मीन के रिकॉर्ड की गड़बड़ी तक का है। आज जब तक इस गड़बड़ी को ठीक नहीं कराएंगे तब तक का यह समस्या ख़त्म नहीं होगा। अब आप बताइए, आपके गांव या इलाके में क्या स्थिति है? आपकी फार्मर आईडी बन गई है या अभी नहीं बनी है, अटकी हुई है? अपनी बात नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी समस्या भी खुलकर सामने आ सके। तो साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।